भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2024 में भारत ने अपने आज़ादी का कितना वर्ष पूरा किया है? तो 77 वर्ष पूरा किया है और 78वां वर्ष मनाने जा रहा है। इसलिए आप लोग ये समझ लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो कितने वर्ष पूरा किया है? 77 वर्ष पूरा किया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। 18वां वर्ष मनाने जा रहा है, अर्थात जब मनाने जा रहा है तो 78वां वर्ष अगर डालेगा तो वो मारिएगा। और पूर्ण किया है, 77 वर्ष पूर्ण किया है। ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 2024 को लाल किले में झंडा किसने फहराया है? तो नरेंद्र मोदी ने फहराया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कितनी बार लाल किले पर झंडा फहराया है? तो 11 बार झंडा फहराया है। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया था। सेकंड इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराया था। नरेंद्र मोदी ने 11 बार फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कितनी बार लाल किले पर झंडा फहराया है? तो 11 बार लाल किले पर झंडा फहराया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 बार फहराया गया है, इंदिरा गांधी द्वारा 16 बार फहराया गया है और नरेंद्र मोदी द्वारा 11 बार फहराया गया है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार अभी तक झंडा किसने फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी ने फहराया है और 11 बार तीसरी नंबर पर नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 11 तोपों की, 15 तोपों की, 21 तोपों की, 51 तोपों की। तो 2024 में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलता है? तो यह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, 10 अगस्त से 15 अगस्त तक, 11 से 15, 12 से 15। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलता है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? विकसित भारत, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं है। विकसित भारत इसका थीम था 78वें गणतंत्र दिवस का। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो लाल किला पुरानी दिल्ली में यह झंडा फहराया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली और रामसे मैकडोनाल्ड। तो क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या क्या हैं? लाल सफ़ेद नीला, हरा सफ़ेद नीला, नीला पीला हरा, केसरिया सफ़ेद हरा और नीला पहिया होता है। तो ऑप्शन डी सही है, केसरिया सफ़ेद हरा और नीले रंग का पहिया होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक बना होता है? तो अशोक चक्र का प्रतीक बना होता है, जो कि ऑप्शन सी है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग क्या दर्शाते हैं? साहस और बलिदान, शांति और सत्य एवं विश्वास और शौर्य को दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक सफ़ेद है और विश्वास और शौर्य का प्रतीक हरा रंग है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जो यह प्रसिद्ध कथन आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, किसने कहा था? नेहरू ने
कहा था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो ऑप्शन डी है, अरुणा आसफ अली थी प्रथम महिला जो फहराने वाली। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त को, 3 जून को, 18 जुलाई को, 1 अगस्त को। तो 18 जुलाई को विभाजन किया गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग किया गया था और 15 अगस्त को भारत ने अपने स्वतंत्रता का मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? कानून का पहिया दिखाता है, जिसका प्रतीक है कि कानून देर निर्णय ले सकता है लेकिन निर्णय टल नहीं सकता है, इसीलिए पहिए को दिखाता है कि हर चक्र हर वक्त चलता रहता है, सबके लिए बराबर होगा। जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा था, इसका क्या अर्थ था? भारत की विजय हो, जय हिंद का अर्थ था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। उन्नीस में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन सी सही है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस स्वरूप में क्यों चुना गया था? ए, क्योंकि यह रक्षाबंधन के दिन के साथ मेल खाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का जन्मदिन था, क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड इसे एक भाग्यशाली दिन मानते थे, क्योंकि यह वह दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस दिन भारत का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग करके दे दिया गया था। 15 अगस्त को भारत ने विभाजन दिवस के रूप में मनाया था, अपने देश की पुण्यतिथि मानी थी। इसलिए 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी मनाता है और ब्रिटिश लॉर्ड इसे एक भाग्यशाली दिन के रूप में मानते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। यह आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जो कि ऑप्शन इसमें सी है। अब यही है क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को 12वें अधिवेशन के द्वारा इसे किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो लाहौरी गेट पर फहराया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां द्वारा शहनाई बजाई थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र को बधाई देने वाले पहले भारतीय बने थे बिस्मिल्लाह खां। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर ने भाग लिया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था।
ये थी गांधी की व्यक्तित्वता और नेहरू की मानसिकता थी कि हमें किसी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि मलाई खाना था उनको। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद किसे प्रदान किया गया था? तो सैम मानेकशॉ को प्रदान किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे तो जॉर्ज V स्वतंत्रता के समय थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन के निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, जो ऑप्शन सी सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिगली वेंकैया जी ने बनाया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाया था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जो कि डेट पूछ सकता है किसे कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्य किया था। प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? तो 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि दिल्ली में दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा यह घोषित किया गया, 19A के द्वारा यह घोषित किया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो यह 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग उसका लिया गया है। सम्राट अशोक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाए गए हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर है। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा संबोधित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल साहब ने कहा था। पूर्व स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दास्ता के पलुए से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत होगा, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे और भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री या विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, B.N. गाडगिल कार्य एवं खनन मंत्री थे। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।